सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना मोबाइल पति मोड पे डाल लें। पति मोड समझ रहे हैं? मैं कार्यक्रम में गया जहाँ सारी महिलाएं बैठी थी, मैंने बोला सभी महिलाएं अपना अपना मोबाइल पति मोड पे डाल लें। सबने डाल दिया, एक ने हाथ में खड़ा कर दिया, लड़के ने। बोले सर मैं वाइब्रेट कर लूँ? मैंने कहा क्यों? सर हमारे पति चुप तो रहते हैं पर गुर्राते बहुत हैं, तो मैं अपना मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे कर लेती हूँ। तो इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगा कृपया करके अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, वाइब्रेशन पे कर लीजिए, क्योंकि बड़े अजीब अजीब रिंगटोन होते हैं आजकल ना। एक आदमी ने बड़ा खतरनाक रिंगटोन रखा और उससे भी खतरनाक जगह पे चला गया वो ऐसी जगह पे चला गया, किसी की डेथ हो गई थी और साथ साथ वो भी चल रहा था पीछे पीछे, और अचानक उसको किसी ने कॉल कर लिया और गाना बज उठा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। वो मुर्दा भी सोच रहा है इसको कहाँ लेके जाऊँ मैं। तो अभी जो यहाँ पे हम लोग आनंद के महफिल में बैठे हैं, खुलकर हंसिए, जितना हंस सकते हैं उतना जोर से हंसिए, क्योंकि आप सबको पता है हंसना एक बहुत फायदेमंद चीज़ है। पर एक और चीज़ बताता हूँ, इंसान को सबसे बेहतरीन चीज़ मिली है हंसना, क्योंकि आदमी और गधे में तो ही फर्क होता है। आदमी खुल के हंस सकता है, गधा नहीं हंस सकता है। और अगर किसी गधे को हंसते हुए देख लो तो समझ जाना वो इंसान की तरफ मूवमेंट चालू है, और अगर किसी इंसान को चुपचाप देख लो तो समझ लेना तो कृपया करके आप लोग ना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चुप रहने में कुछ रखा नहीं है। आप सभी ने बहुत सारे अवतार देखे हैं इस स्टेज से मेरे। 2016 से जब से संपर्क स्टार्ट हुआ, कभी डॉक्टर गढ़वर घोटाला, कभी मनमोहन तिवारी, कभी डॉक्टर सुंदरलाल, अति सुंदरलाल नौटी, कभी पाकिस्तान, कभी जापान, अलग अलग कैरेक्टर में आता रहा। आज एक नया कैरेक्टर है मेरा, और मैं समय हूँ। ये आप सभी ने आज से बहुत दिनों पहले महाभारत में सुना होगा। पीछे से एक आवाज़ आती है महाभारत शुरू होने से पहले, और कोई कहता है मैं समय हूँ। उसी समय को लेके आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। ये समय आपको आज यहाँ से 13-14 साल पीछे ले जाएगा और एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी दिखाएगा। आप सबको पता है 2009 में ये बैंक शुरू हुई थी। कुल 14 साल हो चुके हैं लगभग बैंक, जब दिशा माइक्रोफिन थे। तो मैं आपको यहाँ से समय के रूप में आज से 14 साल पीछे ले चलता हूँ। मैं आपको किसी बैंक की जर्नी नहीं बता रहा, अपने बैंक की जर्नी नहीं बता रहा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एम्प्लॉय की जर्नी, एक स्टाफ की जर्नी, एक फिनकेयर के क्रांतिकारी की जर्नी, जो बैंक की शुरुआत के साथ 2009 में शुरू हुई थी। तो आइए इस जर्नी को हर एक पड़ाव पे देखिए, हर एक पड़ाव पे आनंद लीजिए और अनुमान लगाइए कि किस क्रांतिकारी की जर्नी है। और अगर जवाब तैयार हो तो आखिरी में पूछा जाएगा, जोरदार तालियों से जवाब देना। तो मैं उनको बुलाने से पहले उनके एक डमी कैरेक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, जो कैरेक्टर यहाँ पर उस प्रतिभा को दिखाएंगे। हम नाम नहीं लेने जा रहे, बिना नाम लिए हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके सामने एक छोटी सी स्किट की प्रस्तुति। तो अब चलते हैं साल 2009। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, क्या परिदृश्य है और उसमें क्या वार्तालाप चल रही है। और मैं समय हूँ, सबका हिसाब रखता हूँ। आओ भाई आओ। क्या चल रहा है? क्या हालचाल? अरे अपना हालचाल बढ़िया है, तेरा चल क्या रहा है भाई? जब देखता हूँ एक फॉग और तू बस चल ही रहा है। नौकरी मिली या बस ऐसे ही फॉग और तुम चल रहे हो? हाँ, नौकरी भी मिल गई और एक अच्छी पोजीशन भी मिली। एक फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट मिली है। ब्रांच मैनेजर की? हाँ, ब्रांच मैनेजर। अरे कौन सी कंपनी है भाई जो तुमको ब्रांच मैनेजर ही बना दिया सीधे? दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, नई कंपनी है। अच्छा, पर बेहतर कंपनी है। अच्छा। ब्रांच मैनेजर तो ऐसे बोले जैसे HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर बन गए तो। अरे भाई दिशा वैसा छोटी मोटी कंपनी है, तो ब्रांच मैनेजर बन के इतना इतरा कह रहे हो? बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए हो तुम। ये बताओ तो सैलरी वैलरी मिलती कुछ? सैलरी हर महीने की 30 तारीख को टाइम पे मिलती है। क्या बात है। कहता ये
तुम्हारी बैंक लोन कितना देती है? लोन 15,000 के आसपास। भाई बताओ, जो बैंक लोन नहीं दे सकती ढंग से, वो सैलरी क्या देगी इनको? 15,000 रुपये सैलरी मिलती है और साहब बोल रहे हैं ब्रांच मैनेजर है, तन के खड़े हैं। देख भाई सुन ले, सैलरी कम है लेकिन सुकून बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बांटे गए लोन से गांव में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। वो अपना खेती पशुपालन अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है। उनके बच्चे आज अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके घर में अगर कोई बीमार है तो उन्हें शाहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आज उनको बैंकों के धक्के नहीं खाने पड़ते, उनको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो हमारे दिए गए लोन से आज गांव-गांव में खुशहाली है और महिलाएं आत्मनिर्भर और ज्यादा सशक्त हो रही है। वाह, तेवर तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, पर पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। संभल के चलना भाई, ठीक है? मिलते हैं फिर। 2009 का ये परिदृश्य आगे बढ़ता है इस एम्प्लॉई के साथ, और मैं समय हूँ, हर परीक्षा लेते रहता हूँ। ये परीक्षा की एक छोटी सी घड़ी थे, घड़ी को आगे बढ़ाते हैं 2010, और फिर से हमारी मुलाकात होती है उस परीक्षार्थी से। आइए ब्रांच मैनेजर साहब, कैसे हैं भाई? कुछ हुआ? बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया हूँ, तुम बताओ। ब्रांच मैनेजर ही हो ना? नहीं, अब मैं ब्रांच मैनेजर नहीं हूँ। बस यही कह रहा था मैं, ब्रांच मैनेजर नहीं है साहब। अरे छोटी मोटी कंपनी में सवार हो जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे तुम? मुझे पता था। सुन, मैंने कहा मैं ब्रांच मैनेजर नहीं हूँ, अब मैं एरिया मैनेजर बन गया हूँ। क्या? अरे भाई, 1 साल पहले तुम थे ब्रांच मैनेजर, अभी बन गए एरिया मैनेजर। 1 साल में एरिया मैनेजर कहाँ, मतलब बिजनेस हेड बनना है क्या, या CEO बनना है? क्या इरादा है? इरादा नेक है। देख, बहुत मेहनत करनी है, बहुत लगन और संघर्ष से काम करना है, और बहुत तरक्की करके बैंक को एक नई दिशा तक इस फाइनेंस कंपनी को पहुंचाना। वाह, अच्छे इरादे रखते हो, और अभी भी बोल रहा हूँ संभल के चलना। ये क्या होता है ना, जो बैंक कंपनियां ये 2 साल में 5 साल में FD डबल करती है ना, वहाँ पैसे डूबते भी हैं। तो 1 साल 2 साल वाले चक्कर में मत फंसना। अभी भी कहता है कुछ अच्छा रास्ता ढूंढ लो भाई। देख भाई, हमारे हौसले बहुत बुलंद है, ठीक है? तू नहीं समझेगा, चल मिलते हैं। अकड़ तो देखो साहब की, ये फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं सर। मैंने अभी सुना इनको केबिन नहीं मिलता है, कमरा मिलता है। ये कमरे में रहते हैं और ये लोन देते हैं महिलाओं को। और यहाँ जितनी महिलाएं हैं, माफ़ करना मैं आपको बता दूं, महिलाएं बड़ी कठोर होती हैं और हम पुरुष बहुत कोमल होते हैं। देखो राजीव सर कितने कोमल हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा क्यों महिलाएं कठोर होती है। आपको मैं बताऊं सर, राजीव सर, यहाँ से आप बैठो मुंबई के सूरत की ट्रेन में, आप बैठे हो, एक महिला बैठ गई, गलती से आपको झपकी लग गई, नींद लग गई, और आपका सर महिला के कंधे पर इतना जोर से झटकेगी, पूरा का पूरा पॉज लगा देगी। उनका बस चले तो जेल भिजवा दे, इतनी कठोर। और इसी सीन को अब चेंज कर दो भाई, आप बैठे हो और एक महिला बैठी है, जिनको हंसी नहीं आ रही है कृपया वो आदमी और गधे वाला याद कर ले। शायद वो गधा हंस के आदमी बन रहा है और हम पता नहीं कहाँ क्या बन रहा है। तो सर अब सीन को चेंज करते हैं राजीव सर, और किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पे बैठे महानुभाव में, आपका नहीं ले रहा मैं, विजय सर का ले लेते हैं। और संजोग से उस महिला को नींद आ गई और उसका सर विजय सर के कंधे पर। विजय सर को जाना होगा बड़ौदा, वो मुंबई तक चले जाएंगे, पर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। तो ये महिलाएं तो इतनी कठोर है सर, और हम उतने ही कोमल हैं। इन्हीं महिलाओं को लोन देती है ये कंपनी, मैंने सुना है जस्ट 2010 का पड़ाव पार हो चुका है, और हमारे वो जो महानुभाव हैं उनका परीक्षा लेने के लिए फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, और मैं समय हूँ। 2010 के बाद समय आया 2013 का, और हमारी मुलाकात फिर से इनके साथ होती है। ओ भाई साहब, ओ एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर साहब, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया, तुम अपना बताओ क्या हाल है? अभी क्या हो तुम? अभी कौन सा पोजीशन पे पहुंच गए हो या नहीं हो?
अरे यार मैं अब एरिया मैनेजर तो नहीं रहा। नहीं रहे ना, अब साहब एरिया मैनेजर नहीं रहे, हम कहीं रहे थे। ये ब्रांच मैनेजर से तो पहुंच गए 1 साल में, अब इनकी टायर पंचर हो चुकी है। ये कंपनी ज्वाइन की है, मैं बोल रहा था अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लो, अब ये बन गए एरिया मैनेजर से कुछ भी नहीं। अब फॉग और इन दोनों चलते ही रहेंगे बस। पूरी बात नहीं सुनते हो ना, मैंने कहा मैं एरिया मैनेजर नहीं हूँ, अब मैं बन गया हूँ डिविजनल मैनेजर। अब मैं पूरा गुजरात देखता हूँ। भाई क्या बने जा रहे हो, और ऐसे टेबल पे बोल रहा है जैसे